कहीं पे दो लाइनें लिखी गई हैं जिसमें कहा जाता है कि 100 बलात्कार सहन कर जाने वाला ये समाज एक प्रेम विवाह नहीं सहन कर पाता। उसी में एक लाइन और मैं ऐड करूँगी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कि अगर प्रशासन से कोई गलती होती है, उनके गलती के द्वारा अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो मुआवजा लेके खड़े रहते हैं। 5 लाख 10 लाख आवास ले लो, प्रशासनिक गलतियों पे आवास देने वाले 5 लाख मुआवजा देने वाले एक गरीब व्यक्ति का आवास नहीं सहन कर पा रहे हैं। मैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से ये पूछना चाहूँगी, क्या जो इनको आवास के लिए पैसा मिलेगा, जो फंड आएगा, वो क्या वो लोग अपने सैलरी से देंगे? आज ये व्यक्ति पिछले 8-9 में धीरे धीरे लगभग 1 साल होने को है कि ये आवास योजना के लिए कौन सा ऐसा अधिकारी है जिसके पास ये गए नहीं है, जिससे इन्होंने कहा नहीं है। एक एप्लीकेशन लेके ये बंदा यहाँ डीएम के यहाँ आया था, डीएम महोदय के यहाँ। आज इनके पास एप्लीकेशन की लाइनें लग गई हैं, चाहे वो कहीं भी देना हो, चाहे सीडीपीओ को हो, ब्लॉक पे हो, डीएम को हो या बड़े बड़े और अधिकारियों के हो, हर जगह ये जा चुके हैं, लेकिन हर जगह से इनको निराशा हासिल हुई है। गलत तरीके से रिपोर्ट लगा देते हैं, जिसमें अगर उनसे बात की जाए कि भैया आप गवाह हैं, आपने ऐसा क्यों किया, तो वो साफ इनकार करते हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा है। अब आगे इसी टॉपिक पे बात करते हैं और जानते हैं कि अभी तक क्या कोई अधिकारी इनके यहाँ जांच के लिए गया कि, और जो इतने टाइम से ये लेके दौड़ रहे हैं सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स, उसमें कितनी कार्रवाई हुई है। इसके पहले भी वो डीएम महोदय क्या गए थे, तो इनका कहना था, राजकुमार जी का कहना था कि वहाँ के जो छोटे अधिकारी थे, किन्होंने आपको भगाया था? रामजीत सिंह। नहीं, यहाँ पे जब आप डीएम के एप्लीकेशन लेके गए थे, डीएम के तो हमने एप्लीकेशन दिया था, वहाँ से कहे कि जाओ आपका काम हो जाएगा, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ये डीएम के यहाँ भी गए थे, कोई छोटा अधिकारी था। जब इन्होंने डीएम सर को एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने एप्लीकेशन उनको फॉरवर्ड कर दिया और वो कहे तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, तुम्हें आवास, हाँ तुम्हें आवास नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं ज्योति मौर्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक। आपके साथ इस वक्त मैं जनपद जौनपुर के कलेक्टर कचहरी में मौजूद हूँ। जो ये पूरा मामला है, ये जफराबाद थाने के अंतर्गत का मामला है, विशुनपुर हौज जो इनका एड्रेस है। अब इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अभी तक क्या क्या सुनवाई इनकी हुई है। तो आप अपना नाम बताइए। राजकुमार गौतम। अच्छा, तो ये बताइए कि आपकी खबर पहले भी चली थी, जिन लोगों ने वीडियो देखा था, तो इतने टाइम से आप दौड़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है आपको आवास मिलेगा? आवाज़ तो मिलना, हमको खाली आश्वासन दे रहे हैं कि मिलेगा, आवाज़ मिल जाएगा। अभी मिल ही नहीं रहे, काफ़ी हम दौड़ रहे हैं। अभी ये बताइए भैया कि आपने एक बार मुझे ये बताया था कि आप डीएम महोदय के यहाँ एप्लीकेशन लेके गए थे, तो उन्होंने बगल का जो भी छोटा मोटा अधिकारी था उसको उन्होंने एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया, तो उसने आपसे क्या बोला था? उन्होंने बोला कि वीडियो विकास खंड अधिकारी उन्हें कह रहे हैं कि आपको आवास नहीं मिलेगा, जहाँ जाना जाइए। अच्छा, धमकी दे रहे थे कि जहाँ जाना है जाइए, आवास नहीं मिलेगा जी। तो क्या उस टाइम वहाँ डीएम महोदय मौजूद थे? नहीं, मौजूद नहीं थे। वो मौजूद नहीं थे जी। पीडी सर वहाँ दिए थे, तो एप्लीकेशन उनको दिया, तो उन्होंने हमको लिख के दे दिया कि जाओ आप जहाँ जाना तहाँ तुमको आवास नहीं मिलेगा। ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? आप कभी समझ पा रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ नहीं, समझ नहीं पा रहे हैं। हमको खाली बस यहाँ घुमरा कर कर रहे हैं कि तुमको आवास मिल जाएगा, और ये लिख के दे रहे हैं आवास नहीं मिलेगा। ये लगभग आपको कितने टाइम हो गया यहाँ के चक्कर काटते सारे अधिकारियों के? मेरा घर 10 साल से मैं परेशान था, बाकी अब इस साल भर से ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे मुआवजा मिला था, 4,000 मिला था, अनुदान जो टूटा था, गिर गया था जो, तो 4,000 मिला था। उसके बाद से मैं लगातार कचहरी जा रहा हूँ, मेरे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जलालपुर वीडियो सर गए थे, उन्होंने पात्र घोषित किया है, लेकिन ये जो है वीडियो सिरकोनी ब्लॉक वाले क्या कर रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जैसे इनके मामले में मैं बताना चाहूँगी कि जो मेरा पिछला वीडियो आप जिन लोगों ने देखा होगा, मैं यहाँ के जनता से अपील करना चाहूँगी कि यहाँ के अधिकारी जो ब्लॉक से गलत रिपोर्ट लगा के यहाँ पे आ रहा है कि ये पात्र हैं, जिस घर को दिखा के इनको पात्र बताया जा रहा है, उस घर में 10 लोगों का हिस्सा है। एक टीन सेट है जिसमें होल भी है, बारिश के समय में वो ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को इनके आवास से क्या दिक्कत है वो समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात कि अगर यहाँ पे जनपद जौनपुर में 80% ऐसे लोग हैं पात्र नहीं हैं, फिर भी उनको आवास मिला है। मैं यहाँ की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि मैं
QR कोड इस पे अपलोड करूँगी। यहाँ की जनता से मेरी यही अपील है कि प्लीज़ आप लोग आगे आएँ और इनकी मदद करें। जिसके पास जितनी धनराशि है सहयोग करें। मैं जनहित याचिका हाई कोर्ट में दाखिल करना चाहती हूँ और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगी कि आप स्वयं जाके जांच करें। अगर ये पात्र नहीं हैं तो इनको आवास ना दिया जाए, अगर पात्र हैं तो इतने समय तक इनको झिलाया क्यों जा रहा है। और आगे बात करते हैं, जानते हैं कि एक बार ये डीएम महोदय के यहाँ गए थे तो बगल के जो छोटे अधिकारी रहते इनको भगा दिए थे। डीएम महोदय के वहाँ मौजूद होने के बाद भी अगर कोई पीड़ित व्यक्ति जा रहा है, नीचे के अधिकारी बदसलूकी बेरहमी से बात करते हैं, ऐसा क्यों होता है। और इस बात पे डीएम महोदय ने चुप्पी साधा था। तो ये बताइए भैया, जब आप वहाँ गए थे एप्लीकेशन लेके डीएम सर के पास, तो डीएम सर ने क्या कहा था? उन्होंने एप्लीकेशन दिया पीडी सर को। पीडी सर ने एप्लीकेशन लिया, कहे तुमको जाओ आवास नहीं मिलेगा। विकास खंड अधिकारी हमको लिख के दे दिए हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके घर हैं, सब कुछ हैं, फिर भी उनको आवास मिल जा रहा है, तो सारे अधिकारी आपके खिलाफ क्यों हैं? ये तो हमको भी नहीं पता चला क्यों ऐसा हमारे साथ कर रहे हैं। पैसे घूस लेने के लिए कैसा कर लगा हमको कर रहे हैं। अच्छा, घूस लेने के लिए? घूस नहीं दें इसलिए नहीं कर रहे हैं। अगर हम घूस देते तो होता नहीं, इसलिए नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। अच्छा, सारा मामला पैसे का है? असंभव मुझे यही लग रहा है कि मैं पात्र होकर भी जो नहीं दिया जा रहा है। कि मुझे 4,000 अगर मिला, मुझे मेरा घर गिर गया, अगर मुझे मिला ना, घर नहीं गिरा तो मुझे 4,000 कैसे मिला होता? बारिश के समय में इनका घर गिर गया था, इन्हें अनुदान राशि 4,000 मिली है। तो यहाँ से ही प्रशासन को अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि अगर घर गिर गया है, अनुदान राशि मिली है, अगर इसके पास घर वैसे ही ये पात्र हैं, उसमें इनको इतना दौड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर भी अभी तक लगभग 1 साल होने को है, राजकुमार जी के हाथ निराशा ही लगती है। ये झोला लेके घर से चलते हैं एक उम्मीद के साथ कि आज शायद कोई आशा की किरण निकले और इनका काम हो जाए। लेकिन डीएम महोदय के यहाँ, सीडीपीओ के यहाँ, ब्लॉक पे जहाँ भी जाते हैं, इनके हाथ सिर्फ पिछले 1 साल से निराशा ही हाथ आती है और कुछ नहीं लगता। अब ये चाहते हैं कि मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ की पब्लिक से अपील करें। मैं जनहित याचिका हाई कोर्ट में दाखिल करना चाहता हूँ। तो यहाँ की जनता से अपील है कि मैं QR कोड अपलोड करूँगी, आप लोग से जितना हो सके उतना सहयोग करें ताकि ये हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर सके। तो अब इनसे ये पूछते हैं कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी से ये चाहते क्या हैं? आप यहाँ के डीएम सर से क्या चाहते हैं? सर चाहते हैं कि हमारा घर पक्का मकान आवास बन जाए, बस यही चाहते हैं। तो जिस आवास को दिखा के आपको इतना हटाया जा रहा है कि आप पात्र नहीं है, वो आवास किसका है? वो मेरे भाई का विकलांग है, उनको आवास मिला है, वही दिखा रहे हैं कि इनका ये पक्का मकान है। अच्छा, वो आवास पहले ही वो आपके पहले भाई को? हाँ, वो विकलांग का उनको कोटा से आवास मिला है। तो वो आपके भाई कहाँ हैं? हाँ, यहीं पे हैं। कहाँ हैं? घर पे है। उन कह रहे हैं कि हमारा घर है तो क्यों आप दिखा रहे हैं? अधिकारी से पूछा जा रहा है, लेकिन अधिकारी जवाब नहीं दे रहा है। आईजी रामजीत सिंह ने जवाब नहीं दे रहा कि ये मेरा घर किसका घर है। अच्छा, वो जो आप आवास आपको दिखा के आपका आवास कैंसिल किया जा रहा है, वो आवास आपके छोटे भाई का है? हमारे सबसे बड़े भाई। अच्छा, सबसे बड़े भाई का है। उनका भी परिवार है? हाँ, उनका भी परिवार तो है। वो लोग कहाँ रहते हैं? वहीं में रहते हैं, अपने अपने मकान में रहते हैं। और उनके बगल में मेरा झोपड़ी है, मैं उसमें सारा सिस्टम उसमें हमारा है। तो कह रहे हैं कि ये इनका घर नहीं, पक्का मकान इसका है। भाई वाला हमारा दिखा रहे हैं कि इनका है। अच्छा, वो आपके भाई को आवास मिला है? जी, हमारे भाई। तो अभी तक वहाँ कौन कौन जाँच के लिए गया है? हमारे यहाँ गए थे आईजी रामजीत सिंह, पहले गए थे। उसके बाद सेक्रेटरी गए थे, सेक्रेटरी भी अपात्र हमको पात्र किए हैं। अपने से हम दिखाया कि आपको 4,000 धनराशि मिल जाएगी तो आपको जो है आवास मिल जाएगा। आवास ऐसे ही मिल जाएगा? हाँ, और आज तक आवास नहीं मिला। हम मास्टर सेक्रेटरी मौर्य से जाना चाहते हैं और आईजी रामजीत सिंह से जाना चाहते हैं और विकास खंड अधिकारी नीरज कुमार से जानना चाहते हैं कि हमको आवास क्यों नहीं दे रहे हैं। हमको बार बार खाली चक्कर लगा रहे हैं, ब्लॉक का, कचहरी का, क्यों आवास नहीं देना चाहते हैं, उसका रीजन हमको ये बताए तीनों लोग। अच्छा, तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध है कि प्लीज़ अगर खबर चल रही है तो आप लोग उसको संज्ञान में लेके उस पर कार्रवाई करिए और अगर ये परेशान हैं तो उस पर जल्द से जल्द जो नीचे के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जय हिंद।